सभी स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर को कंप्लीट कर चुके होंगे। इरेशनल नंबर के क्वेश्चन में पिछले वीडियो में बताया था P अपॉन Q। इस फॉर्म में जो भी नंबर चेंज नहीं किया जा सकता या फिर इस कन्वर्ट नहीं किया जा सकता वही है इरेशनल नंबर। कंडीशन सेम है इरेशनल वाली भी कि P यानी Q इंटीजर्स होने चाहिए बट Q इज नॉट इक्वल 0। ओके, अब हम थोड़ा डेसिमल एक्सपेंशन पे ध्यान दे देते हैं बिकॉज डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पहलू है। ओके, तो डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का होता है। डेसिमल एक्सपेंशन मींस किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर अगर हम डिवाइड करते जाएं तो एक समय ऐसा आता है रिमाइंडर जीरो अदर देन जीरो आ जाता है। तब भी हम अगर डिवाइड करना चाहें तो डेसिमल के बाद कुछ नंबर आता है तो उसमें हम कन्वर्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो स्टॉप होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो स्टॉप नहीं होता। कभी ऐसा होता है कि स्टॉप तो हो जाता है, सॉरी स्टॉप नहीं होता बट रिपीट होने लगता है, कभी कभी रिपीट नहीं होता। तो इन्हीं सब की डिस्कशन करने वाले हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन में कुछ डेसिमल एक्सपेंशन, ये डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मींस होता है कि डेसिमल के बाद आफ्टर सम डिजिट्स नंबर जो डिवीजन करने की प्रोसेस है वो जरूर रुक जाएगी, लास्ट में रिमाइंडर जीरो जरूर आ जाएगा। इसमें याद रखिएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर इंग्लिश में एक और वर्ड लिख देता हूं स्टॉपेबल। ओके, मींस ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कि एटलीस्ट स्टॉप हो जाए। अब ये स्टॉप हो गया, इसे छोड़ देते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप में होते हैं। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में ये रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, दिस मींस रिकरिंग से मतलब है कि रिपीटिंग। ओके, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो कुछ डेसिमल एक्सपेंशंस हैं जो रिपीट होने लगते हैं डेसिमल के बाद एंड कुछ डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग दिस मींस रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, ये सभी मिल करके जो जितने भी ये पार्ट हैं जो भी है ये सभी रेशनल नंबर में जाएंगे, रेशनल नंबर में जाएंगे। याद रखिएगा अगर डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट हो रहा हो या फिर डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद रुक गया हो, दोनों ही कंडीशंस में वो रेशनल नंबर का पार्ट होगा। अगर डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट नहीं हो रहा है, साथ में रुका भी नहीं हुआ है, इसका मतलब वो नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन का पार्ट है और ये होता है इरेशनल नंबर। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि पिछले दिन मैं बताया था नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ओके, जैसे कि 2 का स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो वह एक इरेशनल नंबर आएगा। 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इरेशनल नंबर नहीं है बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू 2 होती है, सीधे हमें p by q की वैल्यू मिल जाएगी एंड वी गेट रूट 4 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ओके, एंड रूट 5 रूट 6 रूट 7 रूट 8 रूट 10 रूट 11 रूट 12 ये सभी इरेशनल नंबर्स हैं। और ध्यान रखें जैसे कि रूट 9.5 या फिर ऐसे कुछ नंबर जो कि रूट लगाने पर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स रहते हैं, वो सभी इरेशनल नंबर के अकॉर्डिंग कंप्लीट किए जाते हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा कि पाई भी एक इरेशनल नंबर है। अगर हम आपके मन में आप क्वेश्चन आ रहा होगा कि पाई ये कहां से आ गया, तो आपको याद होगा सर्कल के सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है 2 पाई r। ओके, एंड 2r we can say that this is c and equal circumference। ओके, 2r को हम d लिख सकते हैं। तो अगर हम 2r को ट्रांसपोज कर दें
तो पाई इक्वल हो जाता है C अपान डी। ओके स्टूडेंट्स, C अपान डी। अभी तक जैसे कि आपको बताया गया है कि किसी भी रेशनल नंबर्स का जो रेशियो होगा वो लगभग रेशनल ही आएगा अगर अपान में जीरो ना हो तो। लेकिन यहाँ पे C अपान डी मीन सर्कमफेरेंस अपान डायमीटर, डायमीटर कभी जीरो होगा नहीं सर्किल की, अगर डायमीटर जीरो हुई तो इसका मतलब वो पॉइंट है। तो सर्कमफेरेंस भी कुछ न कुछ रेशनल नंबर आता है, डायमीटर भी कुछ रेशनल नंबर आता है, लेकिन पाई क्यों इरेशनल होता है? ठीक, तो अब आप बोलेंगे नहीं ये रेशनल है, बट ये रेशनल नहीं है। क्यों रेशनल नहीं है? क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 जैसा कि आपको मन में आ रहा होगा नहीं होती। ओके, ये x की एक्चुअल वैल्यू नहीं है। 22/7 कंप्लीट करने पर 3.1428 कुछ डैश ऐसे करके कंप्लीट किया जाता है, और पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है 3.1415 एंड दैट सो ऑन। ओके, इस कारण से, और ये नॉन रिपीटिंग है, जो न्यू टेक्निक्स है, सुपर कंप्यूटर्स है, एंड रामानुजन ने एक थ्योरम दिया था, उसकी मदद से इसको अप्रॉक्स 2-3 ट्रिलियन प्लेसेस तक इस पाई की वैल्यू निकाली जा चुकी है, लेकिन अभी भी पाई की स्टॉपेबल वैल्यू नहीं आई है। सो पाई एक इरेशनल नंबर होता है। पाई की वैल्यू एक्चुअल में 22/7 नहीं होती। हाँ, ये इसके अप्रॉक्स है। ओके, इसलिए हम पाई की वैल्यू 22/7 यूज करते हैं। अब हम इरेशनल नंबर्स के बीच में या रेशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल कैसे फाइंड करेंगे वो कंप्लीट करेंगे। पिछले दिन मैं आपको बताया था कि किस तरह से हम रेशनल्स के बीच में रेशनल फाइंड करते हैं। अब हम यहाँ कंप्लीट करेंगे कि रेशनल्स के बीच में रेशनल कैसे फाइंड, इरेशनल कैसे फाइंड करेंगे, एंड ये इरेशनल्स हैं इनके बीच में इरेशनल्स कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो इसके लिए प्रोसीजर जैसे कि पिछली बार मैं बताया था डेसिमल एक्सपेंशन, अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस किया हूं, तो फटाफट इसके डिवाइड कर लेंगे। 2/5, 5/2 you get 2 to the 4, और फिर 1 आया तो 2 5 जा 10, इसका डेसिमल एक्सपेंशन 2.5 आया, एंड 3/7 इक्वल क्या हुआ, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 0, 0.4, अब 2 और बचा हुआ है, इसको हम कंटिन्यू अगर डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 7 2 14 एंड दैट सो ऑन। ये नंबर्स आते जाएंगे क्योंकि अपान में 7 है। इसके बारे में आपको आगे डिटेल में बताऊंगा कि डिनोमिनेटर चेक करके भी आप पता लगा सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन हुए इसमें हम अगर 2 इरेशनल्स निकालने चाहें, ओके, इनके बीच में, तो हम आसानी से लिख सकते हैं। ये अपने पास ये नंबर आ गए 2.5 एंड 0.42। ओके, तो 2.5 हम ऐसे नंबर अब लिखेंगे 2.5 एंड 0.42 के बीच में हो, एंड साथ ही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। ओके, तो नहीं 2.5 तो इससे हम लिख सकते हैं 0, जैसे कि ये 0.42 है तो फर्स्ट इज 1.27 277 2777 दैट सो ऑन। यहाँ पे जरूर 27 लिखिए, आप कोई भी डिजिट लिखिए, हाँ उनको रेगुलर इंटरवल पे रिपीट मत करिएगा, तो वो इरेशनल नंबर ही होगा। हाँ, लास्ट में डैश कर दीजिएगा। ओके, सेकंड इरेशनल नंबर होगा, सपोज दैट ये मैं सेकंड नहीं कर रहा हूं, दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे देयर आर मेनी रेशनल्स एंड इरेशनल लाइज बिटवीन टू रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ओके, बट यहाँ पे मैं केवल 2 ले रहा हूं, आप भी कोई भी ले सकते हैं। ओके, इस पे आपका आंसर, बुक का आंसर या फिर मेरा आंसर मायने नहीं रखता, आप अपनी तरफ से मेथड कंप्लीट करिएगा, इसके सही रिजल्ट्स आएंगे। ओके, एंड जैसे कि अगर मैं 0 पॉइंट लेता हूं तो 0.4 से अधिक होना चाहिए। अब मैं 4 ले लिया, अगर मैं यहाँ 1 कर देता हूं तो ये 4 से 4 1 2 यहाँ लिखा हुआ है, मैं 3 कर देता हूं 0.43, अब 3 4 3 3 3 4 3 3 3 सो ऑन। ओके,
तो ये दो इरेशनल्स हो गए रेशनल्स के बीच में। इस तरह से 2 निकालना हो, 4 निकालना हो, 25 निकालने हो, 50 निकालने हो, जितने भी निकालने हो, फिलहाल आपके कोर्स में 2-4 से अधिक नहीं आएंगे, इसलिए आप 2-4 आसानी से निकाल सकेंगे। ओके, अब हम फाइंड करते हैं इरेशनल्स के बीच में कैसे हम इरेशनल्स फाइंड करेंगे। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है √2 एंड √3। एक काम करते हैं, हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। जैसे कि आपको याद होगा 8th क्लास में हम जब रेशनल्स का के बीच में रेशनल्स निकालते थे तो मीन मेथड यूज करते हुए हम दोनों को प्लस करते थे, हम 2 से डिवाइड कर देते थे। ओके, तो यहां भी वही काम हमें करना है, बस दोनों को मल्टीप्लाई करना है एंड दोनों में होल स्क्वायर रूट लगा देना है। ओके, तो क्या करेंगे आप, √2 मल्टीप्लाई √3। ठीक, अब इसमें होल स्क्वायर रूट। ठीक, और पिछली क्लास में आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज कर चुके हुए हैं, तो इसलिए आप इसे हम स्प्लिट करते हैं। तो √2 स्क्वायर रूट ऑफ √2 मल्टीप्लाई, इसे हम लिख सकते हैं रूट एंड रूट डबल स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, एंड लिख सकते हैं 2 पावर 1/4 एंड 3 पावर 1/4। These two irrational numbers ओके, बिटवीन 2 इरेशनल्स हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं शुरू में बताया हूं कि चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल हो, सभी को हम नंबर लाइन के में फिक्स एक निश्चित जगह पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम यूं कहें तो रेशनल या इरेशनल या फिर रियल नंबर जो होता है वो हर एक रियल नंबर का नंबर लाइन में एक निश्चित स्थान होता है। तो अगर हम किसी भी इरेशनल को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना चाहें तो सबसे बढ़िया तरीका है, चाहे वो √2 हो, √5 हो या √7.5 हो, दैट्स तो मैं केवल एक मेथड बताने जा रहा हूं। इसमें आप फटाफट क्या करिएगा कि एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए जो कि 7.5 से अधिक हो, मोर देन 7.5। यहां पर क्या करिए, दिस इज ए एंड स्केल से मेजर करते हुए एक दूसरा पॉइंट लीजिए इधर जो कि 7.5 सेंटीमीटर की या यूनिट की दूरी पे हो। यहां बी हुआ, ये हुआ 7.5। अभी जो बी है आपका नंबर लाइन का 0 होगा। ओके, एंड स्केल से हम क्या करेंगे, यहां पे 1 2 3 4 ये नंबर लाइन हम आगे कंप्लीट क्लियर कर लेंगे। एंड दिस इज बैकवर्ड नंबर लाइन मींस नेगेटिव, वहां नंबर्स होंगे। तो ये जिसकी डिस्टेंस 7.5 मैं 7.5 इसलिए बता रहा हूं, अगर आप 7.5 कर लेते हैं तो √5 भी कर लेंगे, √2 भी कर लेंगे, जितने भी इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना होगा उन सभी को आप कंप्लीट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इस 1 वाले प्लेस का नाम हम सी रखते हैं, पॉइंट का नाम उसका सी रख दिए। अब हम AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। क्लास 8 में आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना अच्छी तरह सीख चुके हैं। तो अब AC के आधे से अधिक डिस्टेंस लीजिए, ऊपर नीचे आर्क ड्रॉ कर दिए, फिर ए पर पॉइंट, ए पर साफ टेप रख करके राउंडर की यहां पर इस तरह से मार्क करेंगे एंड इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ओके, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर आपको यहाँ एक पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, उसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए जो कि इन पॉइंट्स में ना हो। मैं ओ नाम दे दिया हूं। अब हम क्या करेंगे, OA को रेडियस लेते हुए AC एज डायमीटर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से करिए, ध्यान रखिएगा B पर नहीं C पर। ओके, 1 सेंटीमीटर अधिक। तो C पर हम कंप्लीट करने के बाद अब B पर आप प्रोट्रैक्टर की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दीजिए। प्रोट्रैक्टर की हेल्प से करिए या फिर विदाउट प्रोट्रैक्टर भी आपको सिखाया गया है। तो एक आर्क, फिर ये 60 डिग्री हुआ और आगे ये 120 डिग्री। अब 60 और 120 पे रख करके यहाँ इन दोनों प्लेसेस पे और इन दोनों को अगर आप ड्रॉ करते हैं तो इस प्लेस पर यहां पर हमने माना कि दिस प्लेस इज D। ओके, D पर वो जो सर्कल का आर्क था और
जीरो का मींस पॉइंट बी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया था वो दोनों ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम ओडी को सॉरी बीडी को रेडियस लेंगे और बीडी को रेडियस लेने के बाद इसको इस तरह से आगे ड्रॉ कर देंगे। ये मेरा रॉन्ग प्लेस पे जा रहा है बिकॉज 7.5 ये लगभग 2 से अधिक ही आएगा। तो इस तरह से जहां भी ये जाएगा, जिस भी प्लेस पे ये पहुंचेगा वही √7.5 का रिप्रेजेंटेशन होगा। आप √7.5 में बताया हूं, आप √5 या कोई भी रियल नंबर आप यूज कर सकते हैं। अब अगर किसी भी रेशनल नंबर को हमें रिप्रेजेंट आइडेंटिफाई करना है कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, डेसिमल एक्सपेंशन को तो मैं आसानी से बता चुका हूं कि डेसिमल एक्सपेंशन देख करके आप आसानी से पता लगा सकते हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। बट अगर रेशनल नंबर आपको दिया हुआ है P/Q की फॉर्म दी हुई है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है? तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, डिनोमिनेटर का आप प्राइम फैक्टराइज करिए। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद अगर आपको 2 या 5 मिलते हैं, 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स में केवल 2 एंड 5 या ओनली 2 या फिर केवल 5 या फिर 2 5 दोनों मिलते हैं या कई 2 कई 5 एक साथ मिल जाते हैं, तो वो किसके पार्ट होंगे? टर्मिनेटिंग होंगे। अब 2 5 के अलावा कुछ और मिल जाता है या फिर 2 5 मिलता ही नहीं, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स होंगे। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग भी रेशनल नंबर हो सकते हैं, बट नॉन टर्मिनेटिंग में केवल रिपीटिंग वाले ही रेशनल नंबर होते हैं, नॉन रिपीटिंग वाले इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं। तो अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 5 आया, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं कि 2 पावर m मल्टीप्लाई 5 पावर n, दिस मींस कई 2 कई 5 अगर आए या सिंगल 2 या सिंगल 5 या केवल 2 केवल 5 आए तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब हम कुछ रेशनल नंबर्स को अगर नॉन टर्मिनेटिंग के रिपीटिंग फॉर्म में है तो उन्हें P/Q में कैसे चेंज करेंगे, मैं आपको केवल एक एग्जांपल आज बता रहा हूं। नेक्स्ट डे में और एग्जांपल्स बताऊंगा, साथ ही आप सॉल्व भी करिएगा अपनी बुक से। यहाँ क्वेश्चन है कि हमें 0.6 रिपीटिंग 0.6 बार को P/Q के फॉर्म में चेंज करना है। हम कैसे चेंज करेंगे? लेट अस इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने माना कि ये 0.666 दिस इज फर्स्ट ऑफ इक्वेशन। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि काउंट कर लेना कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे केवल 6 रिपीट हो रहा है, इसलिए सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है। सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन के दोनों ही साइड्स में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 का मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे लिखेंगे ही मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। ओके, यू विल गेट 10x इक्वल, यहां जब हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6.6666 दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, एंड अब आप देख रहे होंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड अप्रॉक्स कुछ पार्ट सेम है, तो हम इक्वेशन नंबर सेकंड में इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेपरेट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड, माइनस करेंगे। तो यहां हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो 10x minus x equals 6.666 minus 0.666 अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 6 एंड पॉइंट के बाद 6 ये पूरा सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ अपने को मिल जाएगा 9x equal 6 और we get implies that x equal 6/9, या इसे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा x equal 2/3। दिस इज अवर आंसर। 0.6 रिपीटिंग को या 0.6 बार को हमने
कन्वर्ट कर दिया P/Q के फॉर्म में, जो कि 2/3 है।